लेकर क्यों बैठे हैं घर के बाहर हैं? हाँ माकड़ आ रहे हैं तो खाई मान तो ना बैठे हैं लकड़ी ले पहले तो कदे कौन खाया, आप भी कहीं खाया लगा? कई करो कटे खाए तो मैं तो बंच की तो नहीं सासू बाल बाल भी तो ठाऊ जांग पकड़ लिया क्या और मैं करना ही जब मुँह बाट उठाए तो पाऊँ तो अब थपक होगी घर पूछ गए अदा बठे बीटे ही और पहली तो छोरा ने खायो और पाछा वो एक बूढ़े बिन बापड़ा ने फपेड़े वो। जब पहुंचे थे यहाँ चिराना इस खबर को कवर करने के लिए घरों के अंदर लोग कुंडी लगे अंदर बैठे थे। हमने कुछ लोगों से बातचीत करी तो लोगों ने पहले चारों ओर देखा, कुछ छतों की ओर देखा तो हम भी बड़े अचंभित थे क्योंकि सब लोग पूरा मोहल्ला एक सन्नाटा सा यहाँ पसरा हुआ था। सन्नाटे की बात करें तो लोग बंद कमरों में इसलिए बैठे थे क्योंकि बंदर ने जिस प्रकार से आतंक मचाया, कहीं एक परिवार को नहीं कई परिवारों को इस बंदर ने टारगेट किया। बंदर अभी भी यही हैं। जब यहाँ के मोहल्ले वासियों ने मैंने पूछा, ऐसे ही कुछ परिवार जिनसे हम लोग जुड़े हुए थे, एक परिवार ऐसा मिला जिसमें कुछ एक बच्चा है, इसका नाम है, इनके साथ एक और है जिन पर बंदरों ने हमला है वो किया। पहले तो आपका नाम जानना चाहिए, नाम क्या है? खलील। खलील, कब की बात है यार, क्या हुआ? 10 तारीख की बात। क्या हुआ, क्या था पूरा? मैं रूम के अंदर घुस गया। तो रूम के अंदर बैठे थे आप, घर के अंदर? हाँ। वहाँ क्या हुआ फिर? वहाँ पे वो आके सीधा झपटी मान लिया। बंदर घर के उस रूम में आ गए क्या? हाँ, गेट को धक्का दे के आ गया था। पहले बंद था गेट लेकिन खोल के आ गए हैं? हाँ। और फिर आपने भगाने की कोशिश नहीं की क्या? उसके दी थी मैं। दी थी, एक दो तो बंदर के दी है। लेकिन बात करें कहाँ दिखाया इस चीज़ को, कहाँ इलाज करवाया आपने? जयपुर। जयपुर से इलाज करवाने? क्योंकि यहाँ क्यों नहीं हुआ इलाज इनका? क्योंकि यहाँ पे सुविधा नहीं मिली हमें और इसको थोड़ा ज़्यादा ही बंदर ने काटा है, इसीलिए यहाँ से रेफर किया जयपुर, सीकर से जयपुर रेफ़र किया गया और मेरे यहाँ पे सर्जरी की, टाँके वगैरह लगा दिए। आपके भी? मेरे थोड़ा सा कम था लेकिन इसके कुछ ज़्यादा ही थी। आप भी अंदर ही थे क्या? नहीं, मैं नीचे के रूम में थी तो ये जब जोर से इन्होंने चीख मारी तो हम दोनों गए, मेरी भाभी एक, ये गई ऊपर, फिर इनको लेके आए तो मैं क्या हुआ तो ये बोले कि बंदर ने काटा है इसको। तो ऐसा पहले कभी देखा क्या आपने? इस चीज़ को आज तक नहीं देखा शायद? आज से पहले नहीं देखा। तो बंदर, अकेला बंदर ये कर सकता है क्या? सभी एक अकेला बंदर है, पूरे गांव के अंदर है ये। उसके बाद भी कभी आपको दिखाई दिया क्या वो बंदर यहाँ? हाँ, अभी कल भी एक सीरियस कंडीशन हुई है मंदिर के ऊपर, हमारे यहाँ मंदिर है बालाजी का, उसके ऊपर एक सीरियस कंडीशन हुई है यहाँ पे। उनको भी भर्ती करवा दिया? हाँ, उनको हमसे भी ज़्यादा है वो। अच्छा, इस मामले में अंदाजा भी नहीं होगा कि एक बंदर ऐसे घर के अंदर आ जाता है? हाँ, हम तो यहाँ पे शादी में आए थे, हमारे यहाँ शादी है तो ऐसे अचानक होगा किसी को पता ही नहीं था और हमारे से पहले 2 लोगों को काट चुका था वो, तब तक हमें खबर नहीं थी। अच्छा, लेकिन अब तो मन के अंदर एक शायद मेरे हिसाब से एक डर बैठ गया कि अंदर बैठे हैं तो कम से कम घर को लॉक करके बैठे। सबसे ज़्यादा सुरक्षा उन बच्चों की है जो छोटे छोटे बच्चे घर के बाहर के आंगन में, रूम के अंदर भी लॉक लगा के बच्चे रह रहे हैं, निकलना भी भारी, निकलना भी मुश्किल है। आपसे करूँगा, ये बच्चे तो मेरे हिसाब से अब सेफ नहीं है ऐसे जैसे जैसे काम हो रहे हैं वैसे तो। 2 बच्चा तो अठीन खा के आई जाओ मैं मुन मिल के आया उनसे। और मेरा बच्चा तो मायने बड़े आज 3 दिन होगा, स्कूल भी थक रही है, बच्चा स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। आज भी मास्टर आके गया को नहीं गया, ये डरता इतनी देर बैठ रही है बच्चा के। अब इसके तो बता रहे हैं कि ऐसी शायद मेरे हिसाब से हड्डियां वगैरह भी करीब, हड्डियां वगैरह बर्बाद हो गई थोड़ी बहुत, लेकिन 1 साल बर्बाद हो गया, पढ़ाई गई। लंबे समय तक स्कूल भी नहीं बचा। ये ऐसा समय है जब एग्जाम थे, बोर्ड के एग्जाम थे, वो भी गए ना, 1 साल बर्बाद हो गया। अभी मेरे यही है ख्वाहिश, प्रार्थना आपसे, इसकी आगे कंप्लेन करो ताकि गांव सुरक्षित रहे और भी गांव सुरक्षित रहे। यहाँ से वो और कहीं जाएगा तो वहाँ पे भी नुकसान करेगा लोगों को। तो आपसे विनती है कि इसको या तो वन विभाग को सूचित करें या फिर इसका और कोई इलाज करें। बल्कि हमारी कोशिश है तमाम उन घरों तक पहुंचने की जिसने बंदर की आसक्त को झेला है। लगातार हम कोशिश करेंगे प्रशासन को इस मामले में बताइए। स्थानीय जनप्रतिनिधि जो नेता लोग होते हैं उनको भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि इनका काम केवल वोट देना नहीं है। इन्होंने इसलिए वोट दी नहीं लिया गया, हमारे गाँव के कोई भी वोट नहीं देंगे क्योंकि अब तो चुनाव सर पे है, कोई चुनाव सर पे है। अगर कोई संभावना नहीं निकाली गई इस मामले की तो हमारे गाँव के कोई वोट नहीं देंगे। ये सब लोग बोल रहे हैं हमारे गांव के, क्योंकि हमारा गांव ही सुरक्षित नहीं तो हम वोट दे के करेंगे क्या?
बिल्कुल। तो ये मामला चिराना क्षेत्र के अंतर्गत था। कुछ और परिवारों से हम लोग मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तय एक मन में बच्चों के अंदर, एक परिवार के अंदर, एक तमाम माता पिताओं के मन में एक डर बैठा है कि कब तक बच्चे उन घरों के अंदर कैद रहेंगे। कभी न कभी तो वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि बच्चों, इन परिवारों के माता पिता, प्रत्येक माता पिता का ये दर्द है कि वो बच्चे जब तक अंदर हैं तब तक तो सेफ है, लेकिन कहीं बाहर आते हैं तो कहीं बंदर उन पर हमला नहीं करते। ये मन साइड डर है अभी भी बच्चों के अंदर, पूरा डर है अभी भी बच्चों के अंदर। हम बच्चों को बाहर वॉशरूम तक भी नहीं लेके जा सकते अकेले। कौन सा मोला, कौन सा है? शिकालो सिक्का का मोला बोलते हैं इसको। शिकालो बोले सिक्काड़ो बोले हैं। अच्छा, क्या बात हुई यहाँ के सागे? क्यों कोने पहले तो जाऊँ कमाई ने गया खेल रहा और काम करके आया बापू जी का सगा और पाठिन जाऊँ कान चले गया ठिन खेल रहा, खेलता ही वो एक टोकरो हो बिक दियो धक्को और बाद में अठिन गयो जी के बाद में एक लूम को। अच्छा, एक सागो खेल रहा जगह का तो ज्यादा हो रही। अब बांक कौन लगी एक ही लूम को वो साइड में पास जगह बस। क्या नाम है? आयुष। कदी बात है क्या हो? पूरी चीज बताए हमारा लोग देख पड़ा एक बार। क्या बात हुई है? पूरी बात बता। बड़ी सारी जना लात के जर ऊपर बैठ को लियो। अच्छा, बंदर तेरे ऊपर बैठ को। अच्छा, कोई छुटा है उनकी वजह तेरे सागे और खेल बड़ा है? हैं? छुटाया ना है बागर तो बंदर को छोटो कोई बड़ो बंदर हो? बड़ो एक लो बंदर तो एक लो बंदर तेरे ऊपर बैठ के हम लोग तो सोचना भी तो और भी है कि ये कैसा कई लोगों पर हम लोग बहुत पर ये बहुत पूरा कथा की क्या बात है? ये तो सोमवार सो कल शाम ने 12 को है 12 पर जो बंदर एक है कोई या अलग? एक मंदिर, हाँ, एक ही है। लंबा टाइम उड़े रुक रहे हैं फिर वो। हाँ, अब भी होगा 8 दिन होगा, 8-10 दिन होगा बंदर ने। तो बंदर तो बहुत सालों मुड़े रहे हो, यहाँ तक पहले कदे होगी ना को नहीं आज तक ही कौन देखा? आते ही को नहीं हो यहाँ को तो कोई बेरो को नहीं विश्वास ही को नहीं किया हो भी जागो। अच्छा, बंदर तो खूब आता सी एरिया में, खूब आवा है लेकिन यहाँ हम लोग नहीं करियो मान विश्वास हो तो तुम्हें बेचता ही को नहीं टाबरन खेल पाई कौन देता रहे गेट का बाहर नहीं खेल लियो गेट के बाहर ही पकड़ लियो। एक महिला का आज हम लोग मिलने की कोशिश अभी मैंने की थी उनसे। वो बता रहे हैं कि घर के अंदर बैठकर वो टीवी देख रहे थे, अचानक वही बंदर जिन्होंने इस पर हमला किया। ये बंदर एक ही है क्या? आपने वो एक ही पकड़ ये रहता कहाँ है? जैसे अभी अगर उस बंदर को मस्जिद के आसपास ही रहे। मस्जिद के हाँ, मस्जिद के आसपास। प्रशासन को अवगत कराया या वन विभाग को अवगत कराया? सरपंच साहब को इस बारे में बताया गया आपने कि ऐसा एक बंदर है जो लगातार यहाँ के लोगों पे ये तो नहीं करवाया है, लेकिन मोहल्ले वाले बोल रहे हैं कि वन विभाग की टीम को बताया हुआ है, लेकिन उन्होंने थारो ब्याह करे अपना तो वो बताओ मां। मेरी साल तो घणी हो गई 40-50 साल 50 साल होगी कदे यहाँ को देखे होगे कि बांदर मत आयान का देखे को नहीं आयान का बंदर है अभी चावड़ा 10 जना ना खा गया बोलो के बंदर ही आयान का के काम का भी हटकाड़ा है बच्चा का कोटी 40-50 साल में कि कोई एक सागर ताकि देखे को नहीं मैं तो यान की कोई देखे को नहीं यहाँ के बेटे चलो ठीक है, उम्र ही गिर यहाँ का शहर का छोटा ठाकुर। हाँ आज छोटा छोटा खेल रहे मारता पोते पोता एकदम सा छोटा छोटा इनका खेले छात का ऊपर अब खाजिया जने के कर लेवा दिखा के ले आए ना सिक्कर दिखाओगे इलाज। अभी कुछ हमने सूचना जुटाई है कि कुछ लोग सिक्कर भर्ती भी हुए हैं। ये मामला चिराना क्षेत्र कहता, कुछ और परिवारों तक हम लोग पहुंचने की कोशिश है वो करते हैं। ये एक परिवार सिक्का का बता रहे हैं, वहाँ का ये परिवार था जैसे मैंने मिला। एक बच्चे पे बंदर हमला करता है, बच्चे के ऊपर बैठ जाता है बंदर। उसके बाद उन्होंने उस बंदर ने खरोचने की कोशिश की। बंदर तो एक ही था क्या? एक ही बंदर एक ही था। उस परिवार से जब लोग बात करके निकल रहे थे तो एक महिला में मिल गई। इनसे हमने भी पूछ डाला कि भाई लकड़ी लेकर क्यों बैठे हैं घर के बाहर हैं? हाँ माकड़ आ रहे तो खाई मानतो जो ना बैठे हैं लकड़ी ले पहले तो कदे कौन खाया? आप भी कहीं खाया लगा? कई करो कटे खाए तो मैं तो बंच की तो नहीं सासू बाल बाल भी तो ठों जांग पकड़ लिया क्या और मैं करना ही जो मुँह बाट उठाए जो पामो तो आबक थापक होगी घर पूछ गए अदा बठे बीटे ही और पहली तो छोरा ने खायो और पाछा वो एक बूढ़े बिन बापड़ा ने फपेड़े वो पाछे ना अब गाँव में आला बाया ने खार और पाछे अले भाण ने भाई ने खार पा मार के नायो वो जो मैं तो दोनों सासू बुखड़ी बैठे जो वो तो भी बुनो तो फपेड़ के रिया गाड़ी तो मुझे लगा 5-10 दिन का मान तो लगभग 10-15 एक आदमी ने हाँ खाए गो 10-15 आदमी ने खा गो वो जाऊँ 10-15 आदमी ने खा रहे है अरे मैं तो बाहर नहीं कौन जास का देखो जा में भी अगर बटोड़ा के ऊपर तो चलो ठीक है, सामने तो कर ले छोटो टावर मारे भी सामने को नहीं हो तो मन भी आ रही है फपेड़ा है एक लो है कोई झुंड में एक लो आवा है एक लो ही है और काल तो दे बैठे बैठे हो और सुबह भी बैठे हो। हाँ जाऊँ वो तो चांस कोई आवा मैं तो बाहर नहीं रहेगा अब क्या करा अब लकड़ी का ले अब टाबरा ने भी लाना पड़े स्कूल सुजार
जबान भी लाना पड़ो ऑर्डर पड़ गए ऑर्डर बढ़ गो और गाल रहा लियावा जार और काल भी बापड़ी कोई बात मायड़ी जकी ने दे सागेड़ी खागो भी कड़े मोलामी की भी बालाजी पर बालाजी के ऊपर हाँ गडाला तो आस पास माने रह रहे हैं ना अठे रह रहे हो वो कठे कौन जा रहे हो वो जो कहीं मैंने पकड़ लीजिए थारो भलो होगो भाई भाई आए हैं हम लोग प्रशासन को इस मामले में हमने भी अवगत कराया बीडीओ साहब से हमारी बातचीत हुई हालांकि हमने कॉल किया उन्होंने बोला कि मैं भी आपको कॉल करते हैं लेकिन इस विषय में उन्होंने आगे कोई अपडेट हमें नहीं किया क्योंकि ने भी कभी दिखाता था ना अति दूर में भी कभी भी नहीं का मेरी गए 507 हॉस्पिटल पहुंचा दिया हाँ पहुंचा दिया जब पर तक पहुंच गया इलाज के लिए हाँ ई कब आया था जब लेगा ले आया कौन ले रहा मैं भी परिवारों बातचीत करे महिला के सके कि 40-50 साल लगी उनको ब्याह रेड़ो कदे यहाँ का काम देखा कोई नहीं देखे मैं तो कौन देखे आएगा मां नहीं आया तब वर्षों का मैं कौन देखे आएगा माकड़ा ने घेरा को नहीं गए पण यो तो नवा दो आए है जो आदमी ने पकड़ पकड़ी बगारे मकर तो हिसाब से खूब घूमता है माकड़ गणाए हूँ हमारे पण वो माकड़ी नवा ही आए है देखो जब माकड़ बोल रहे थे बार बार मैं आपको शब्द बताता हूँ एक माकड़ जो चिराना के कुछ बच्चों ने एप्लीकेशन कलेक्टर महोदय के नाम लिखी कि साहब हम बंदरों से परेशान हैं ये एप्लीकेशन मेरे हाथ में आपको नज़र आ रही है जिसमें प्रधानाध्यापक ने इस बात की मोहर लगाई है कि बच्चे इस समस्या से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं कई परिवारों पे हमला हुआ बच्चों को कई बच्चों को 10 महलों में बात कर रहे थे घरों के अंदर इन बच्चों को कैद कर दिया उस बच्चे का मैं हाथ देख रहा था वो बता रहे हैं कि जयपुर से उनका इलाज है वो करवाया संजय जी हमारे साथ मौजूद है संजय ये है कि गांव में भयंकर समस्या हो रही है कि एक आतंकी बंदर है वो लगभग 15 दिनों से महिलाओं को पुरुषों को बच्चों को इतना गंभीर कर दिया कि कईयों को तो शिकर कई बच्चे जयपुर तक रेफर हो चुके हैं यहाँ तक कि अभी कल हमारे परिवार में भतीजी की शादी थी उसमें एक महिला आई हुई थी वो गढ़ बालाजी के दर्शन के लिए गई थी वहाँ पर एक आतंकी बंदर ने उसको हमला करके इतना लहूलुहान कर दिया कि चिराना सीएससी में उसके लगभग 30 से 35 टाँके आए हैं 30-35 टाँके और महिला कोई स्थिति देखी नहीं जा रही सभी ग्रामीण भी आज बहुत उसकी व्यवस्था को लेकर के परेशान हुए थे आज गाँव के कुछ युवा सरपंच महोदय के पास जा कर के मीटिंग बुलाई है तथा कलेक्टर महोदय वीडियो साहब तथा एमएलए साहब तथा जयपुर अपने स्तर पर भी कार्रवाई कर रहे हैं जिससे होश सुना है कि शायद कल तक आतंकी बंदरों को पकड़ने के लिए मथुरा या अन्य कहीं जयपुर से भी टीम बंदर है या कोई फिलहाल एक बंदर है फिलहाल एक ही बंदर है हाँ अक्सर बंदरों की बात करें तो ऐसे आक्रामक होते नहीं थे शायद बंदर इतने बिल्कुल हमारे सुनने में पहली बार आया कि काली मुंह का बंदर इतना आतंकी हो रहा है शायद ये जो अपनी भाषा में हड़काना बोलते हैं वो है या पागलपन है क्या है समझ में नहीं आ रहा जब तक ये पकड़ में आएगा या इसका कोई डॉक्टर इलाज होगा तब जाकर के सब पूरा मालूम चलेगा बंदर ऐसा है जो बात करें तो शायद वन विभाग के क्षेत्र के अंतर्गत तो नहीं आता मेरे साथ हाँ वन स्तर पर इनको हाथ ऊपर वन विभाग वालों ने अपने हाथ ऊपर कर लिए हैं उसके बाद प्रशासन भी पंचायत प्रशासन भी बोल रही है कि हमारे पास ऐसा कोई मद नहीं है कि जैसे हम बंदरों को पकड़ा करके इनको इससे निजात मिल सके लेकिन कोई तो व्यवस्था करनी पड़ेगी शायद गांव वालों को व्यवस्था करनी पड़ेगी या प्रशासन अपने लेकिन जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रशासन की बनती है हाँ बिल्कुल गांव वाले कई युवा आज भी चिराना पंचायत में लगभग 20 युवा वहां पर पहुंचे सरपंच राजेंद्र सिंह जी के कक्ष में उन्होंने बोला कि अगर पंचायत के पास मद नहीं है या राज्य सरकार इसमें कोई भी सहायता नहीं करी तो हम अपने चंदे से पिछली बार भी लगभग 1.25 लाख रुपये लगा करके 54 बंदरों को हमने पकड़वाया था और वही प्रक्रिया शायद अब करनी पड़ेगी इतना खर्चा कैसे आता मतलब इन बंदरों को पकड़ने के लिए नहीं हर घर से सब ये युवा लोग दे रहे हैं चला करके बोल रहे हैं कि सर पैसे ले लो कैसे भी करके इन बच्चों को तो भविष्य बचाओ आज बच्चों की स्थिति है कि लगभग 1-2 महीने पहले वो बच्चा ठीक नहीं होता मेरी स्कूल का बच्चा है आयुष से बातचीत कर रहा था वो हाँ ये तो खलील था जयपुर तक इलाज बिल्कुल ये भी एक सिक्का वाला कुआ पास में ही वहाँ से मेरे पास बच्चा आता था आयुष सैनी उसकी हालत ये कि पूरा कान ये पूरा जबड़ा पूरा निकाल लिया उसने और वो बंदर यही तक नहीं काटता है वो बच्चों के किसी भी महिला पुरुष का मांस निचोड़ के खा रहा है देखा मैंने उस वीडियो हमारे पास बिल्कुल ये तो मतलब आतंकी बंदर है थे बताओ लोग तो आज मेरे हिसाब से जहाँ बातचीत करें घर के अंदर सांकले दे की कुंडी दे की जगह अंदर बैठने के लिए मजबूत कर दिया बंदर तो हाँ ये बंदर बहुत तंग कर रहा है 15 रोज से और आकर वापस चल जाता है पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है पेड़ पर बैठ जाता है वापस आकर और कोई भी व्यक्ति दिखता है तुरंत ही कूद के उसको मार जाता है वो पंडंक अच्छा कि हमला भी ऐसे करता है कि जैसे कि बड़ी चोटियाँ ये मैं देख रहा था मांस अंदर से मांस निकाल बड़ी चोटी भी करता है एक व्यक्ति जा रहा था गोपाल ट्यूब टायर वाला
उसके मेरे देखते देखते धक्का मारा और फिर वो डंडा लेके वो पड़ोसी भागे, तब उसको छोड़ के भाग गया। चलो एक उम्र दराज व्यक्ति या उम्र की बात करें, युवा लोग तो इनसे पीछा छुटा लेते हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा जो मैं 2-3 साल का बच्चा हो तब तो गंभीर समस्या। नहीं गंभीर ही हो रही है। हमारे पास में एक वो आइस लटका नाम का है, उसका कान और जबाड़ा और मंगरों के माई से भी थोड़ी चोट है। भाई लगभग 10 तारीख से चल रहा है ना, लगभग 15 तारीख से चल रही है। 15 तारीख तो आज हुई नहीं है अभी। 15 दिन से चल रहा है। 15 दिन से हाँ, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई व्यवस्थाएं हुई नहीं, क्या बातचीत हुई क्या कुछ? पर नहीं, या सरपंच जी ये बोले कि शादी के में गए हुए हैं, पहले करी उनसे बात। तो शादी में गए हुए हैं, वो आएगा तभी रहेगा। उप सरपंच ने बोला ये बात। सरपंच शादी में कौन गया हुआ है? सरपंच जी। तो सरपंच जी के शादी के चक्कर में इधर मोहल्ला पूरा खराब हो रहा है। हाँ तो हो रहा है, सरकार क्या कर सके। ये तो हमारे फिलहाल व्यवस्था बन रही नहीं है। कोई भी आदमी ये नहीं कह रहा है कि हमें इसकी व्यवस्था करें, ये तो ये कह रहे कि चंदा उगा लो और इस बंदर को मारा दो। ये पंचायती स्तर पे क्यों नहीं पकड़ाया जा सकता? लगभग बात करें तो 5 साल के लगभग 5 करोड़ रुपए इधर। हाँ ये बजट आता है, लेकिन सरपंच से या